बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेहमान नवाजी पर तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक सहाबी के साथ उसके घर तशरीफ़ ले जाते हैं और उन्होंने नया घर बनाया होता है। तो जैसे ही आप उसके घर पहुंचते हैं तो आप दरवाज़े पर रुक जाते हैं और वापस तशरीफ़ ले आते हैं। तो जब वो सहाबी पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे घर तशरीफ़ क्यों नहीं लाए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पसंदीदा घर वो है कि जिसमें बैठक हो, जिसमें मेहमानों के ठहरने के लिए एक जगह मुख्तस हो। यानी कि बैठक बनाना जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन अमल है। और दूसरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान वो है कि जो 15 दिन के बाद आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ऐसा घर जहाँ पर मेहमान नहीं आते वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नज़ूल नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मेहमानों को घर में बुलाने की बजाय, घर में बैठाने की बजाय जो है बाहर ही मिलते हैं, बाहर ही बैठाते हैं। तो ये अमल जो है वो सही नहीं है। आप बैठक बनाएं और मेहमान को जो है वो घर बैठाएं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि मेरे जद्दे अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मखसूस फरिश्ते जो है वो रोज़ाना उतारता है जो दुनिया में ऐसे दरवाज़ों को तलाश करते हैं जहाँ पर अल्लाह की मखलूक जो है वो बतौर मेहमान जाती है। और जैसे ही मेहमान दरवाज़े पर पहुँचता है तो वो फरिश्ता जो है वो मेज़बान से फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें बख्शिश मुबारक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान मोमन भाई के घर जो है मेहमान बतौर मेहमान ज़रूर जाया करो, खा तुम्हें 5 मील पैदल ही चल के क्यों ना जाना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मोमन भाई के घर जो है मेहमान जाता है और उससे कोई काम नहीं होता, बग़ैर ज़रूरत के मिलने जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मेहमान की और मेज़बान की मग़फ़िरत फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में फरमाता है, जो शख्स किसी के यहाँ बतौर मेहमान गया, किसी को बग़ैर किसी लालच के मिलने गया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि गोया ये मेरी ज़ियारत को गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी काम के अपने मोमन भाई को मिलने जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, तेरा ये अमल जो है मेरे नज़दीक बड़ा पसंदीदा है और मैं तेरे लिए जन्नत से कम पर राज़ी ना होऊंगा। तो मुलाकात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं तो इससे जो है उनके दिल ज़िंदा होते हैं। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं और हमारा तज़किरा करते हैं तो इनके ईमान जो है मजबूत होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जो है इनसे गुनाहों को रफ़ा करता है और इनके लिए जो है आसानियाँ लिख देता है। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनका फरमान है कि मोमिन जो है आपस में मुलाकात करते रहे, खा मुलाकात एक लहजे ही की लिए क्यों ना हो, क्योंकि मुलाकात से दुश्मन भी जो है वो दोस्त बन जाते हैं और जो मुलाकात का सिलसिला कम हो जाए तो जो दोस्त हैं वो भी दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं। आपने देखा कि जहाँ पर इंसान की मुलाकात कम हो जाती है तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दोस्त भी जो है वो इंसान को भूल जाते हैं और जहाँ दुश्मनों के साथ भी इंसान का रब्त रहे तो वहाँ पर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान के करीब आ जाते हैं। एक बंदे ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को दावत दी
तो इमाम ने फरमाया मेरी 3 शरायत हैं, अगर तुम उन पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारी दावत कबूल कर लूँगा। नंबर 1 जो है, तुमने मेरे लिए स्पेशल कोई चीज़ नहीं पकानी, और नंबर 2 जो है, तुमने घर पर मेरे लिए कुछ स्पेशल बचा के भी नहीं रखना, और नंबर 3 ये है कि तुमने मेरी वजह से अपने घर वालों को ज़हमत में नहीं डालना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान की ताज़ीम करो, जो मेहमान की ताज़ीम नहीं करता वो अल्लाह की ताज़ीम नहीं करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मेहमान के आने पर तकल्लुफ़ में मत पड़ जाओ, हद से ज़्यादा खर्च ना करो कि ऐसा ना हो कि तुम उस मेहमान से बाद में जो है नफ़रत करने लगो। ख़बरदार, मेहमान से नफ़रत अल्लाह से नफ़रत है। आपने देखा कि आज हम दोस्तों की दावत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, और बाद में हम इसकी भी तवक्को रखते हैं कि जब हम इसके यहाँ मेहमान जाएं तो ये हम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। यानी अब मेहमान नवाजी जो है वो एक फ़ैशन बनती जा रही है, हालांकि मेहमान नवाजी जो है वो एक इबादत है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये मनकूल है कि वो तन्हा बैठकर जो है वो खाना नहीं खाया करते थे जब तक उनके साथ जो है कोई बंदा बैठ ना जाता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस खाने में तुम्हारे साथ कोई दूसरा शामिल हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उतना रिज़्क तुम्हारे जो नसीब में है उससे कमी भी नहीं करेगा और उस रिज़्क का हिसाब भी नहीं लेगा। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि मेहमान नवाजी हर हाल में जो है जारी रहनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो मेहमान तुम्हारे घर आता है तो वो अल्लाह की रहमतें लेकर आता है, वो अपने हिस्से का रिज़्क लेकर आता है, और जब तुम्हारे घर से वापस जाता है तो बहुत सी मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियां अपने साथ ले जाता है। तारीख में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जब मेहमान आता है तो मेरी बीवी ज़्यादा खुश नहीं होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जाकर अपनी बीवी से कह दो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मेहमान बनने वाले हैं। तो जैसे ही उसको खबर हुई, उसने जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए जो है तैयारी कर ली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए। खाना खाने के बाद जैसे ही आप वापस रवाना होने लगे तो आपने अपने उस सहाबी से फरमाया अपनी बीवी से कह देना कि जब मैं घर से निकलूँ तो वो दरवाज़े पर निगाह रखे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बाहर तशरीफ़ ले गए तो उसने अजीबो गरीब जो मखलूक है दरवाजे से बाहर निकलती हुई देखी, तो उसने सवाल किया कि ए मेरे शौहर, अल्लाह के नबी से पूछिए ये क्या माजरा है जो मैंने देखा है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी से जाकर कह दो कि जब कोई मेहमान तुम्हारे घर से निकलता है तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी तंगियाँ, मुसीबतें, आफतें जो है वो तुम्हारे घर से निकल जाती हैं। तो उसके बाद उस औरत का ये मामूल बन गया, कोई भी मेहमान आता था तो वो उसे अच्छे तरीके से संभालती थी और अपनी पेशानी पर जो है बल नहीं डालती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कोई भी मेहमान तुम्हारे घर आता है तो वो अपना खाना, अपना रिज़्क साथ लेकर आता है, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी शक में पड़ना चाहिए, किसी उलझन में पड़ना चाहिए, किसी परेशानी में पड़ना चाहिए। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को समझ लें। और जो दोस्त कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर ही बैठाकर खाना खिला दिया और उधर से रुखसत कर दिया, ये भी अच्छा अमल नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारे घर मेहमान आए तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाओ, खा एक गिलास पानी ही का क्यों ना हो, खा एक गिलास मशरूब का क्यों ना हो, और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम अज़ कम जो है उसके पाँव धुला दो और या फिर उसके हाथ धुला दो। और ये भी तरीका है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे घर में, तो एक मेहमान आया और एक बुज़ुर्ग थे और एक उनका बेटा था। तो आपने जो वो बुज़ुर्ग थे जो जिनकी उम्र ज़्यादा थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद उनके हाथ दिलवाए, और जब उसके बेटे की बारी आई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि उसके हाथ दिलवाएं। तो ये भी समझ लें, ये भी एक तरीकाकार है कि जब जो उम्र में आपसे बड़ा हो घर में मेहमान आए तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम हमें सिखा रहे हैं, तो उसके जो है आप खुद हाथ दिलवाएं। और अगर कोई आपसे छोटा है तो घर में किसी छोटे फर्द को कहें कि उसकी खिदमत पर जो है मामूर हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम बतौर मेहमान कहीं जाते हो, तुम्हें कोई दावत देता है
तो तुमने वहां पर जाकर सदर मजलिस नहीं बनना, बाकी हर जगह कबूल कर लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के यहाँ बतौर मेहमान जाओ तो जो नीचे वाली जगह है वो कबूल करो, क्योंकि अगर तुम किसी अच्छी जगह पर, ऊंचे वाली जगह पर बैठ गए हो और वो मसनद उन्होंने किसी और के लिए मुकर्रर की हुई है, तो जैसे ही तुम्हें उधर से उठाकर नीचे वाली जगह पर बिठाया जाएगा तो इसमें तुम्हारी तौहीन होगी। लेकिन अगर तुम किसी नीचे वाली जगह पर बैठे हो, मिसाल के तौर पर किसी महफिल नात में जो है आपको दावत दी गई है, तो अब नीचे से जो मेज़बान है वो उठाकर आपको स्टेज पर बैठा दे तो इसमें आपकी इज्जत है, बजाय इसके कि हम जाकर खुद ही स्टेज पर बैठ जाएं और वहां से रश पड़ने की वजह से जो खुसूसी मेहमान हैं वो ज्यादा हो, उनकी वजह से हमें उधर से उठाकर नीचे बिठाया जाए। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब भी दावत करो तो मुत्तकीन की दावत करो, मोमिनीन की दावत करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दावत खाओ मुत्तकीन की खाओ, मोमिनीन की खाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी दावत कबूल ना करो जिस दस्तरखान पर जो है कोई हराम शय पड़ी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ऐसी दावत भी कबूल ना करो जिस दस्तरखान पर शराब पड़ी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो खुदा के मोमन बंदे हैं वो लोगों की दावतें खाते हैं, इसलिए खाते हैं ताकि लोग उनकी दावतें भी कबूल करें। ठीक हो गया जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मेहमान नवाजी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की बख्शिश फरमा दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने आपको तकिया लाकर दिया और जैसे ही आप टेक लगाकर बैठे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई अपने मोमन भाई को घर आने पर तकिया लगाने के लिए जो है टेक लगाने के लिए तकिया देगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है ऐसे शख्स की बख्शिश फरमा देगा। तो ये अमल जो है अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर रिज़्क़ की तंगी आ जाए तो सदका देकर जो है अल्लाह के साथ तजारत कर लिया करो। और रिज़्क़ को बढ़ाने का बेहतरीन जो ज़रिया है वो मेहमान नवाजी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर तुमने ज़रूरत से बड़ा घर बना लिया है तो उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेहमान नवाजी किया करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह की पसंदीदा लोग वो हैं कि जो मेहमान नवाजी किया करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो मेहमान को यहाँ पानी पिलाएगा अल्लाह बरोज़े महशर उसे कौसर से सराब करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स अपने किसी मोमन भाई को पेट भर खाना खिलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला खाना खिलाने वाले मेज़बान की मग़फ़िरत फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब कोई बंदा किसी दूसरे मोमन भाई को खाना खिलाता है तो उसके पेट में एक आंत है जो खाना खिलाने वाले मेज़बान के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स जो है दुनिया में किसी को लिबास पहनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है बरोज़े महशर उसको जो है इज़्ज़त का लिबास पहनाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूसरों की दावत कबूल कर लिया करते थे, तो लिहाजा दावत करना और दावत को कबूल करना ये जो है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें इसमें अफरात व तफरीत का जो है शिकार नहीं होना चाहिए। और मेहमान बंदे को भी चाहिए कि वो बैठक की हद तक रहे और जो घर की चार दीवारी है उसकी जो है इज़्ज़त का, नमूस का जो है अच्छे तरीके से ख्याल करे, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हुक्म दिया है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेहमान नवाजी पर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है किसी अगले मौजू पर वीडियो लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा।